लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जाने क्या है? मैं काम करूँ, सरदार राजपाल के पास जाओ और उसे कहना कि हम लगन के बाद आएंगे। ओके शंकर। अगर आज तुम ना होती तो बचना मुश्किल हो गया होता। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मैं समय से न पहुंचती तो भोला मार डालता। मार डालता। ये ना सोचा मीना का क्या हाल होता। मेरी मौत पर उसकी आंख से आंसू भी नहीं निकलता। क्या कह रहे हो साथी? सीमा, मैंने तुझे बहन बनाया, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकता। मीना ना तो मेरी मंगेतर है और ना मेरी होने वाली पत्नी, और सच तो ये है कि वो मुझे चोर और डाकू समझती है। डाकू? वो मेरी तलाशी लेने आई थी और तो उसे कुछ मिला नहीं, सिर्फ एक तस्वीर मिली जो न जाने किस इंसान की है और किस तरह मेरे संदूक में पहुंची। और फिर? और फिर जो बंधन मेरे दिल ने बांधे थे वो हमेशा के लिए टूट गए। खैर, छोड़ इन बातों को। सीमा, तुम्हारी लगन पे तुम्हारे भाई की तरफ से तोहफा। गुड लक। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? भोला ने कहा था रास्ते में गोद से न उतारना, वरना देवता खफा हो जाएंगे। कम से कम साथ तो चलिए, नहीं तो वो जंगली फिर मुझे पकड़ ले जाएंगे। ले जाएं, मैं फिर लेने नहीं आऊंगा। कसम से? बहुत नाराज है। अगर आपके बाबूजी का ख्याल ना होता तो जिंदगी भर आपको लेने नहीं आता। कसम से? दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। वाह, मुझे नीचा दिखाने की नई चाल सोच रही हैं आप। हाय रे बदगुमानी। घाट घाट का पानी पिया है मेम साहब, भोली सूरतें मुझे धोखा नहीं देती। कसम से? हाँ। हाथ लाइए। नहीं। फिर मैं नहीं आती। तो मत आइए। मुझे यहाँ जंगली जानवर खा जाएंगे। हाँ। ऐसे पागल नहीं, उन्हें ताजा गोश्त मिलता है। मीना, मीना तुम्हें क्या हुआ? मीना आंखें खोल दो। मीना, सांप से कान काटा। मीना, मीना, मैं बिल्कुल तुम्हारा हूँ। मीना, मैं बिल्कुल तुम्हारा हूँ। मीना, भगवान के लिए आंखें खोल दो। मीना, मीना, मेरी मीना, आंखें खोलो। मीना, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। कसम से? बाबूजी है। कौन डैडी? जी हाँ, आपके पिताजी। कहाँ हैं? आपके कॉटेज में आपकी राह देख रहे हैं। जल्दी चलिए। आखिर तुम कब तक ये खतरनाक खेल खेलते रहोगे? एक न एक दिन गोपाल को पता चल ही जाएगा, और फिर नहीं नहीं सोहन, मैं तुम्हें यहाँ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता। अभी वक्त है, मैं पुलिस को खबर कर सकता हूँ और मेरे भाई का कातिल फांसी के तख्ते पर होगा। जो आप चाहते हैं वही होगा। तो चलो, मैं मोटर लेकर आया हूँ। अभी नहीं, मुझे 2 दिन की मोहलत और दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। क्या होगा? वही जो आप चाहते, सरदार राजपाल फांसी के तख्ते पर होगा। बाबूजी।
बाबूजी, बेटी, शाबाश बेटे शाबाश। तुम्हारी आज की बहादुरी मैं हमेशा याद रखूंगा। बोलो क्या इनाम चाहिए? मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं सरदार साहब, मुझे मेरा इनाम मिल गया। मीना, मुझे ऐसा लगता है यही मेरा शंकर, यही मेरा बेटा है। क्यों, तेरा क्या ख्याल है? वही जो आपका। पहले मुझे जरूर शक था, लेकिन अब मुझे यकीन है यही आपके बेटे हैं। जानती हो मीना, जब कभी मैं इसे देखता हूँ तो मुझे इस पर प्यार सा होने लगता है। मैं चाहता हूँ यही मेरा बेटा हो। भगवान ने चाहा तो यही होगा, यही होगा बाबूजी। अरे, तू रो रही है? बाबूजी, तेरे आंसू तेरे दिल की बात कर रहे हैं मीना। तू इसे चाहने लगी, लेकिन ये अच्छा नहीं कर रही है बेटी। कौन जाने ये मेरा बेटा ना हो। नहीं बाबूजी नहीं, यही आपके बेटे हैं। मुझे पूरा पूरा यकीन है। तेरे यकीन से मैं अपने फैसले नहीं कर सकता। याद रख मीना, अगर ये मेरा बेटा नहीं तो मैं तेरी चाहत का भी ख्याल नहीं करूंगा। अपने दुश्मन के साथ मैं तेरी चाहत का भी गला घोंट दूंगा। सीआईडी रिपोर्ट से पता चलता है कि मिस्टर राजपाल 20 साल पहले शिलांग से आए थे और यहाँ अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ रहते हैं। वो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। ऐसा लगता है वो लोगों से अपनी पिछली जिंदगी का कोई ऐसा राज छुपा रहे हों जो कि शायद उनकी जिंदगी तबाह कर सकता है। पुलिस उनकी निगरानी कर रही है और आपके हुक्म की मुंतजिर है। मैं सोच रही थी, अब तक तुमने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। है भी क्या जो बताऊं? यही घर बार, भाई बहन, माँ बाप। बस एक माँ है और कोई नहीं। और पिता? छोड़ो ये बातें, कोई और बात करेंगे। नहीं, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी सारी पिछली जिंदगी मालूम होनी चाहिए। समझा। मेरे बारे में कोई फैसला करने से पहले तुम मेरे खानदान और मेरी पोजीशन का सब पता लगाना चाहती हो। ये बात नहीं शंकर। यही बात है मीना। सुनो मैं कौन हूं। मैं एक ज्वारी और खूनी का बेटा हूं। शंकर। मैं दुनिया से छिपा सकता हूं, लेकिन तुमसे नहीं छुपा सकता। इन रगों में एक ज्वारी, एक खूनी और एक कानून से भागे हुए मुजरिम का खून है। शंकर, शंकर, तुम नहीं जानते आज मैं कितनी खुश हूँ। कितनी खुश हूँ। यानी ये सब कुछ तुम्हें जानकर दुख नहीं हुआ? नहीं शंकर, मुझे बुरे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। यानी कि मैं बुरा हूँ?